विद्यालय आधारित आकलन। इस मॉड्यूल क्रमांक 7 में आकलन का परिचय देते हुए एक गतिविधि दी गई है और उस गतिविधि में कहा गया है स्वयं करें। सम्मानित साथियों, जय हिंद। इस गतिविधि को मैंने हल किया है और जो आकलन के प्रकार उस खंडों में कॉलम में दिए गए हैं तो उनके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है कि कौन से औपचारिक आकलन है और कौन से अनौपचारिक आकलन है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उन आकलन का कारण बताना है कि वो औपचारिक है तो क्यों है और अनौपचारिक है तो क्यों है। आप देख रहे हैं ग्रीन बोर्ड पर ये जो खंड है, कॉलम है, मैंने खींच कर रखा है और ये जो खंड या कॉलम है मैंने मॉड्यूल 7 में जो गतिविधि दी गई है वहीं से मैंने लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो जो गतिविधि उसको देख लेते हैं, वहां पर क्या जानकारी दी गई है, इसके पश्चात हम यहाँ से बाकी चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर गतिविधि 1 स्वयं करें, ठीक है। और इस गतिविधि में 2 महत्वपूर्ण बातें अर्थात दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, है ना। क्रमांक 1 और 2 में दिशा निर्देश, साथ ही नीचे तालिका दी गई है। इसी तालिका को हमने ग्रीन बोर्ड पर कॉपी किया है। चलिए सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश 1 में क्या दिया गया है, संकेत दें कि निम्नलिखित में से कौन से आकलन कार्य औपचारिक और अनौपचारिक के रूप में माने जा सकते हैं। प्रत्येक स्थिति का जवाब देते हुए कारण भी बताएं। पहले को आपके लिए एक उदाहरण के तौर पर तैयार किया गया है। साथियों, क्रमांक 1 में जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार देखिएगा, यहाँ पर जो आकलन कार्य दिखाए गए हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ आकलन कार्य, ये आकलन कार्य औपचारिक या अनौपचारिक के रूप में माने जा सकते हैं, ये बताना है। और जैसा कि दूसरे खंड में यहाँ खाली स्थान दिए गए हैं, खाली जगह दिए गए हैं, आकलन की प्रकृति बताना है, ठीक है। और साथ ही आगे कहा गया है कि इसका कारण भी आपको बताना है। देखिएगा यहाँ पर कारण के लिए स्थान दिया गया है। और जो पहला वाला आकलन है, जैसा कि यहाँ मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि शिक्षक ने घर का कार्य यानी होमवर्क जांचा पर निशान नहीं लगाए और इसकी प्रकृति बताई गई है अनौपचारिक। कारण लिखा गया है, शिक्षक केवल यह देख रहा है कि छात्र रोज घर का कार्य होमवर्क पूरा करते हैं, ठीक है। इसी तरह साथियों यहाँ पर जो आकलन बाकी हैं, यहाँ पर शेष आकलन 6, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, इनके बारे में हमको बताना है कि ये औपचारिक है या अनौपचारिक है, साथ ही इनका कारण भी दर्शाना है, ठीक है। यह गतिविधि हमारे लिए दी गई है। और दूसरे बिंदु में क्या कहा गया है, जबकि तालिका पूरी कर लें तब सोचें कि आप एक प्रशिक्षक या केआरपी के रूप में शिक्षकों को कैसे समझाएंगे। इससे स्वाभाविक रूप से विभिन्न प्रकार के आकलन के बीच अंतर पर एक स्वस्थ चर्चा भी हो जाती है। तो साथ ही ये दूसरा निर्देश दिया गया है, तो हमको सबसे पहले तालिका भर लेना है। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि ग्रीन बोर्ड पर मैंने ये तालिका को पूरी कंप्लीट कर लिया है और मैंने अपने अनुसार भरा है। और साथियों आपको ये देखना है कि वाकई जो मैंने जिस मूल्यांकन को औपचारिक बताया है या अनौपचारिक बताया है तो वह ठीक है या नहीं है, मुझे कमेंट करके अवश्य आप बताइएगा, ठीक है। तो साथियों चलते हैं हम सीधे ग्रीन बोर्ड पर और वहीं से सारी जानकारी को फिर से समझते हैं, जानते हैं। तो साथियों अभी हमने मॉड्यूल से सीधे उस गतिविधि को देखा है और जो कॉलम दिए गए हैं, ठीक है, आकलन के बारे में जो बताया गया है उन कॉलमों को, उन खंडों को मैंने यहाँ पर खींच करके रखा है और जो अपूर्ण थे उनको भी जानकारी को भर कर रखा है। साथियों आपसे निवेदन यह है कि जो मैंने जानकारी भर कर रखी है क्या ये सही है या मैं आपसे यह शेयर कर रहा हूँ और आपने मुझे अवश्य बताइएगा कि वाकई ये सही है या नहीं है या आपके अनुसार कैसा है, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आकलन कार्य, जो आकलन कार्य है तो पहला जैसा कि उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया था, ठीक है, मॉड्यूल में हमने देखा है कि ये उदाहरण के रूप में बताया गया है, शिक्षक ने घर का कार्य अर्थात होमवर्क जांचा पर निशान नहीं लगाए। यदि एक अध्यापक बच्चों को गृहकार्य देता है और गृहकार्य देने के पश्चात विद्यालय में केवल बच्चों का गृहकार्य देख लेता है, उसको चेक नहीं करता है, ठीक है, यानी पॉइंट आउट नहीं करता है, तो वो एक प्रकार का आकलन ही हुआ। तो ये आकलन किस प्रकार का आकलन है, तो देखिएगा यहाँ उदाहरण के रूप में बताया गया कि इस आकलन की प्रकृति क्या है, किस प्रकार का आकलन है, तो बताया गया है अनौपचारिक आकलन है। और अनौपचारिक आकलन है और यहाँ कारण बताया गया है कि शिक्षक केवल यह देख रहा है कि छात्र रोज घर का कार्य यानी होमवर्क पूरा करते हैं। और सही बात है,
यदि शिक्षक गृह कार्य जो है उसको केवल देख लेता है, चेक मतलब निशान नहीं लगाता है, जैसा कि यहाँ बताया गया जांच का निशान जो है वो नहीं लगाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि शिक्षक ये चाहता है कि मेरे विद्यार्थी प्रतिदिवस गृह कार्य करके ला रहे हैं या नहीं ला रहे, ये कारण दर्शाया गया है। अब साथियों यहाँ जो नीचे दिए गए हैं आकलन कार्य, उनके बारे में हमको स्वयं को हल करना था, स्वयं को बताना था, तो उनको मैंने स्वयं ने ही हल करके बताने का प्रयास किया है। कक्षा में परीक्षा जो विद्यार्थियों को पहले से सूचित किया जा रहा है कि वह कब होगी। देखिएगा एक प्रकार का यह भी आकलन है, ठीक है। और कहा गया कि कक्षा में, यानी हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में परीक्षा जो होने वाली है उसके बारे में शिक्षार्थियों को यानी विद्यार्थियों को पहले ही सूचित किया गया है, यानी जानकारी दे दी गई है कि वह कब होगी, यानी वो परीक्षा कब होगी। तो ये किस प्रकार का आकलन है, तो साथियों इसको मैंने लिखा है आकलन की प्रकृति में औपचारिक आकलन। अब औपचारिक आकलन लिखने का कारण क्या है उसको भी समझ लीजिएगा कि जब हम विद्यार्थियों को पूर्व निर्धारित जब परीक्षा के बारे में या मूल्यांकन के बारे में जानकारी दे देते हैं तो ऐसा जो मूल्यांकन होता है या आकलन होता है वो औपचारिक होता है। तो मैंने इसको औपचारिक लिखा है और यहाँ पर कारण के रूप में लिख दिया है कि निर्धारित शैक्षिक प्रक्रिया में बच्चों का आकलन नियमानुसार होना है। जब कोई भी आकलन या परीक्षा नियमानुसार होती है और जब कोई भी क्रियाकलाप नियमानुसार होते हैं तो वो सब औपचारिक की श्रेणी में ही आते हैं, इसलिए यह क्या होगा, औपचारिक आकलन होगा। दूसरा है वर्ष के अंत में पोर्टफोलियो का प्रस्तुतिकरण। देखिएगा पूरे वर्ष भर हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और अंत में हम बच्चे का जो पोर्टफोलियो है उसके आधार पर उसका आकलन करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का औपचारिक आकलन की श्रेणी में ही मेरे अनुसार आना चाहिए, ठीक है। और इसका मैंने कारण लिखा है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्रियाकलापों का प्रस्तुतिकरण है। देखिएगा पोर्टफोलियो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है वर्ष में अंत पोर्टफोलियो का प्रस्तुतिकरण, जब पोर्टफोलियो का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो इसमें विद्यार्थी की जितनी गतिविधियां है उनको प्रस्तुत किया जाता है, उनको देखा जाता है कि विद्यार्थी ने अपने आप को किस प्रकार प्रस्तुत किया है, इस प्रकार हम उनका आकलन कर सकते हैं। तो यह भी एक प्रकार का औपचारिक आकलन की श्रेणी में आएगा। अगला है कक्षा में व्यक्तिगत रूप से या जोड़े में अभ्यास किया गया और विद्यार्थी द्वारा स्वयं जांचा गया, तो यह किस प्रकार का आकलन होगा। देखिएगा कई बार कक्षा में विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से या जोड़े के रूप में या समूह के रूप में उनको अभ्यास कराया जाता है और विद्यार्थी फिर स्वयं का ही आकलन करते हैं। तो इस प्रकार का आकलन अनौपचारिक आकलन की प्रकृति का होगा, ठीक है। और उसका कारण लिखा है मैंने, इसमें शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थीगण अपनी कमियां या लर्निंग गैप स्वयं ढूंढे व उन्हें पूरा करे। ऐसा करने का कारण क्या होता है, ऐसा करने का कारण यही होता है कि शिक्षक ये चाहता है कि विद्यार्थी स्वयं का ही मूल्यांकन करे, आकलन करे और जहां लर्निंग गैप्स हैं, जहां कमियां रह गई हैं उनको खुद समझे और फिर उनको पूरा भी करे। इस तरह का जो आकलन होता है वह अनौपचारिक आकलन की श्रेणी में आता है। अगला है पाठ के दौरान पूछे गए प्रश्न। जब शिक्षक विद्यार्थियों का अध्यापन करता है, कोई पाठ कोई प्रकरण को पढ़ाता है, पढ़ाते पढ़ाते ही प्रकरण से संबंधित कुछ प्रश्न विद्यार्थियों को पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो भी आकलन है वह अनौपचारिक आकलन की श्रेणी में आना चाहिए। और इसका मैंने कारण लिखा है, शिक्षक यह पता लगाते हैं कि उनके द्वारा जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है विद्यार्थी उन्हें कितना ग्रहण कर रहे हैं। देखिएगा ऐसा आकलन करने के पीछे कारण क्या होता है, ऐसा आकलन करने के पीछे कारण ये होता है कि शिक्षक जिस प्रकरण को, जिस जानकारी को पढ़ा रहा है तो वही चाहता है कि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं उस पढ़ाई की सामग्री को मेरे विद्यार्थी कितना ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रहण सही तरीके से कर रहे हैं तब तो वह पढ़ाने की मेथड ठीक है, और यदि विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर शिक्षक को अपनी शैली या पढ़ाने का जो तरीका है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार का जब आकलन किया जाता है तो वह अनौपचारिक आकलन की श्रेणी में ही आएगा। अगला है और अंतिम, कक्षा को दी गई परियोजना जिसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि इसमें क्या करना है, किस प्रकार अंक दिए जाएंगे और यह कब तक शिक्षक के पास
जमा करना है। यह भी एक प्रकार का आकलन होगा। बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क जब हम देते हैं, ठीक है, उसी के बारे में कहा गया है और उसमें पहले से ही बच्चों को स्पष्ट दिशा निर्देश होते हैं कि उसमें, उस परियोजना में, उस प्रोजेक्ट में विद्यार्थी को करना क्या है, उसमें अंक किस प्रकार दिए जाएंगे, साथ ही शिक्षक के पास में कब उस प्रोजेक्ट वर्क को जमा करना है। ये सारी जो जानकारी है नियमानुसार पहले से ही तय रहती है। तो इस प्रकार का जो आकलन है वो औपचारिक की श्रेणी में आएगा। और मैंने लिख के रखा है यहाँ की कारण के रूप में, शिक्षक निर्धारित प्रक्रिया के तहत बच्चों को कार्य देकर तय प्रक्रिया के अनुसार कैसा करते हैं यह देखना है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व की एक वीडियो में जानकारी दी थी कि औपचारिक और अनौपचारिक ये दो शब्द जो हैं ये किस संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। देखिएगा, औपचारिक शब्द का जो प्रयोग है वो नियमानुसार जब सभी क्षेत्रों में सर्वमान्य हो, ठीक है, या कोई नियम बनाए गए हो, उनके साथ कोई कार्य व्यवहार किया जाता है, तब वहां औपचारिक शब्द का प्रयोग होता है। और अनौपचारिक जहां पर जो नियमानुसार तथ्य हैं या समाज के द्वारा या नियम के द्वारा जो चीज बंधी हुई है उनके अनुसार न किया जाए तो वहां अनौपचारिक संदर्भ होते हैं। तो यहां पर देखिएगा, होमवर्क या गृहकार्य जांचा पर निशान नहीं लगा, ये तो अनौपचारिक की श्रेणी में होगा। और यहाँ पर देखिएगा, व्यक्तिगत रूप से जोड़े में या स्वयं का जो शिक्षार्थी आकलन करते हैं वो भी अनौपचारिक श्रेणी में आएगा। और यहाँ पर पाठ के दौरान पूछे गए प्रश्न ये भी अनौपचारिक की श्रेणी में आएंगे, जबकि औपचारिक की श्रेणी में आना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, परीक्षा कब होगी इसके बारे में पहले सूचित कर देना, ठीक है, यानी पहले से जानकारी दे दी गई है। पोर्टफोलियो के संदर्भ में, ठीक है, पूरा निर्धारित तय प्रक्रिया के अनुसार हम विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, तो यह भी औपचारिक की श्रेणी में आएगा, ठीक है। ये पोर्टफोलियो के बारे में, यानी वर्ष के अंत में पोर्टफोलियो का प्रस्तुतिकरण। और आगे हम देखेंगे तो जो परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क जो है उसके संदर्भ में पहले से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, अतः यह भी औपचारिक की श्रेणी में आएगा। तो साथियों, मैंने अपने अनुसार इस जो तालिका को पूरा किया है, यानी गतिविधि को पूरा किया है, और निश्चित ही आप लोगों ने भी इस गतिविधि को पूरा किया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्या ये मैंने जो भरा है वो सही है, या जहां पर सुधार की गुंजाइश है आप अवश्य बताइएगा, ताकि हम लोगों का कम्युनिकेशन हो सके और एक दूसरे से सीखने का अवसर हमको प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।